अगर किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज हो जाती है लेकिन फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं होती है, तो क्या पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए संबंधित कोर्ट से परमिशन आवश्यक है और क्या कोर्ट परमिशन देने से इनकार कर सकती है? इस मुद्दे पर केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है और निचली अदालत द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित नहीं है और इसलिए पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। विशेष न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक केस पेंडिंग थी। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने विशेष न्यायालय द्वारा उस पर शर्तें लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग की। याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि जांच पूरी नहीं हुई है और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6F के अर्थ में कोई भी आपराधिक कार्रवाई आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं कही जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में हालांकि याचिकाकर्ता के लिए अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए विशेष न्यायालय में आवेदन करना आवश्यक नहीं था, फिर भी उसने गलतफहमी के कारण आवेदन दायर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भले ही प्राथमिकी दर्ज की गई हो लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 62F के अंतर्गत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित है। इसलिए याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं है और पासपोर्ट प्राधिकरण न्यायालय की अनुमति के बिना पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मामले में कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी।